ये है पहला क्वेश्चन। कह रहा है, देखो ध्यान से देखो। अच्छा, हम एक चीज इससे पहले कह रहे हैं, विजिबल लाइट हैज वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 400 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। कैलकुलेट द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन्स ऑफ विजिबल लाइट। अच्छा, एक चीज हम जानते हैं, ये विजिबल लाइट का, अच्छा याद करो, यहाँ हम लिखते थे रेडियो वेव, याद है, और रेडियो वेव को माइक्रोवेव में रखना है तो वो लाल दिखने लगता है, यानी इंफ्रारेड, है ना। उसके बाद होता था विजुअल रे, विजिबल, उसके बाद होता था यूवी रे, और ये होता था यूवी रे के बाद एक्स रे, और उधर होता था गामा रे। अच्छा, इधर से इधर की ओर जाते थे तो वेवलेंथ बढ़ता था, वेवलेंथ इंक्रीज करता था। और याद करो, यहाँ विजुअल का स्पेशली अगर हम लिखना चाहे तो विजुअल का ये होता था, यहाँ इसका रेंज हम यहाँ लिख देते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते थे 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम। इसी को नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर बोले तो ये 10 का पावर 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 का पावर 10, और एंगस्ट्रॉम में बोले तो एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर -10, और नैनोमीटर में पूछे तो 10 टू द पावर -9। तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं 390 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, नैनोमीटर। अच्छा, एक चीज हम यहाँ अगर सही से देखना चाहें तो ये देखो, यहाँ से कोई कोई क्या करता है, इस रेंज को 400 भी मानता, यानी 400 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर। यानी इसमें अगर बात करें तो हम लोग एक लाइट लिखते थे वीवी की ओर, वीवी की ओर, यानी वायलेट का 400 नैनोमीटर और रेड का, यानी वायलेट का ये लेमडा जो है 400 है और ये रेड का 78 है। और इधर से इधर की ओर जाते थे तो एनर्जी बढ़ता था। और हम बोले थे याद भी रखने के लिए, विजुअल का तो सबसे इसीलिए याद रखते हैं क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। तो विजुअल का हम लोग लेते थे, याद करो, 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था, याद है, विजुअल का। उसके बाद यूवी रे का यहाँ आते हैं तो 3.1 से लेकर के इसका होता था 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सैकड़ा में आ जाता, 100 में। यहाँ देखो 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। और इसका अल्ट्रावायलेट का विजुअल, यानी 3.1 यहाँ खत्म होता है तो यहाँ से 124 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के एक्सरे का जब होता था तो 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए हम लिखाए भी होंगे कि एक्सरे का जो रेंज होता है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। और गामा का तो आ जाते हैं तो 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसलिए बोले भी होंगे कि इसका जो रहता है ये मेगा के रेंज में रहता है। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम सही से देखें तो मुझे विजुअल का पता है, विजुअल का बोले थे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से लेके 1.3, और उस समय बताए भी थे कि इससे कम वाले के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं के बराबर होता है, क्योंकि सबसे कम होता है सीजियम का लिस्ट जो होता है सीजियम का वर्क फंक्शन होता है, और सबसे ज़्यादा जो बोले थे मैक्सिमम वो प्लेटिनम का बोले थे, अगर याद हो तो क्लास में है। अब एक चीज़ देखते हैं, तो मुझे अगर इस क्वेश्चन को इजीली बनाना होगा तो हम ऐसे बना सकते हैं, सही से देखते हैं, थोड़ा सा हम इधर लेते हैं। अब ये कह रहा है, कि विजुअल का, ये विजुअल लाइट है, विजिबल, ये विजिबल का जो है रेंज होता है ये 400, ये लिया हुआ है 400 नैनोमीटर टू 78 नैनोमीटर। अच्छा, अगर हम मुझे एनर्जी रेंज याद हो तो इसका होता है 1.3, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगा, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, हम निकालना चाहे तो फॉर्मूला एक जानते हैं, E बराबर एच न्यू। ये जब फ्रिक्वेंसी दिया रहे तब, अब वेवलेंथ दिया रहे तो SC बाई लैम्डा पढ़ते हैं।
अच्छा, ये तो हम लोग जानते हैं 2 इंटू 10⁻⁻25 याद किए हुए हैं। और लेमडा को हम लोग रखते हैं 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर में 10⁻⁻9। एक तो ऐसे है तरीका, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि E बराबर हम एक चीज और जानते हैं, SC/λ जब दिया रहे और लैम्डा जब एंगस्ट्रॉम में रहता है तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, याद होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 12 का 400 और लैम्डा को लिखते हैं एंगस्ट्रॉम में। अच्छा, ये एंगस्ट्रॉम में लिखने का हम फंडा देखते हैं। अभी लिखा हुआ है 400 नैनोमीटर। अच्छा, ऊपर में भी 10⁻⁻1 से और नीचे में भी 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 और एक पावर यहाँ, तो ये हो जाएगा 400 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई में और नीचे में एक 10⁻⁻1। अच्छा देखो, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 400 और 10⁻10 को ऐसे लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम, है ना। और नीचे में 10⁻1 है, ऊपर जाएगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है, ये 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ये याद रखना। अब इसको सॉल्व करो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ रखो, डायरेक्ट रखते हैं। थोड़ा सा देखो, यानी हमारा एनर्जी का कितना रेंज आया, 1.3 से लेकर के ये तक। अब हम इसको एक फॉर्मूला यहाँ से लेके देते हैं, E बराबर HC/λ और यहाँ लिखते हैं 12 का 400 और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो एक जीरो बढ़ा करके दे दो, 400 है तो 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो को 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो और ये 4 तिया 12 और 4 1, ये आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यही याद किए थे इतना लोग। अब कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आंसर होगा नहीं, ऐसे होगा तो 3.1 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना जूल। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 16 तिया 48 और 16 और ये रहा 6 8 1 9 और ये रहा 4, ये रहा 4 16, ठीक है। तो ये आएगा 496, 2 डिजिट यहाँ और 10⁻⁻19 है ना। अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 4.96 को 5 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ऐसे लिखा। दूसरे का भी इसी तरह से निकाल लेना है ना, ये इजिली है, बन जाएगा। दूसरे का निकालना हो 7 8 है, इसको भी देखना चाहते तो यहाँ देखिए, देखो सही से। दूसरा है 7 8 नैनोमीटर। अच्छा, इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना चाहे तो 780 ऐसे एंगस्ट्रॉम, एक जीरो बढ़ा करके डाल दिए। अब हम जानते हैं E बराबर दूसरे के लिए SC/λ। अच्छा, हम जानते हैं 12 का 400 और ये रहेगा लैम्डा। अगर एंगस्ट्रॉम में आता है तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये रखो 12 का, ये 12 का 400 और ये रहा लैम्डा 7800 और एंगस्ट्रॉम, आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, है? और 4 नहीं, पहले 2 से कैंसिल करते हैं तो इधर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 3 और 9। इसको देखो तो 39 का, तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.68 के आसपास आएगा, यानी 1.68 6 पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी के लिए हम लोग यहाँ इजीली बनने के लिए 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिए थे और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, देख लीजिए, अब आते हैं दूसरे नंबर। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन दूसरा नंबर ये कह रहा है
कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनो। अच्छा एक चीज याद रखो, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखे थे P बराबर हम लोग h/λ, ये फॉर्मूला होता है h/λ। लेकिन अगर मान लो याद ना रहा तो क्या करें, एक फॉर्मूला बोले थे E बराबर PC, याद करो E बराबर PC, तो E बराबर PC तो P बराबर मोमेंटम हो गया, तो E/c। अब यहां से देखो E के जगह पे हम लोग डाल सकते हैं h/c, या न्यू को हम c/λ लिख सकते हैं, तो c से c कैंसिल करेंगे और वही आ गया h/λ। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है। अब आते हैं सवाल, यही P बराबर निकल गया यहाँ से। अब हम जानते हैं P बराबर लिखते हैं h 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और यहाँ नैनोमीटर में है तो इसको 500 नैनोमीटर को 10⁻⁻9 इसको करना। अच्छा इसको क्या करते हैं, पॉइंट है यहाँ, तो एक तो 2 जीरो इसको हटा देते हैं तो यह आ जाएगा 6.63 इंटू यहाँ लिखते हैं 5, और यहाँ 9 से पहले उड़ा देते हैं इसको, 25, ये 25 और ये 2 जीरो और गया प्लस में ऊपर माइनस में, तो 25 से 2 27, 10⁻27, ये केजी मीटर पर सेकेंड में लाना है, वो देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो देखिए ये, इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अच्छा इसमें क्या करते हैं, 5 से जब डिवाइड करना रहता है तो उसको 2 गुना कर देते हैं, तो ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 1 13, 1 2 13.10⁻27। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो ये आएगा 1 पॉइंट, इसको जरा हम चेंज कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1.326 इंटू 10⁻। ठीक, हम नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरे नंबर पर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या करें, कह रहा है एन एटम एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर एंड इमिट्स अनदर फोटोन ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, फाइंड द नेट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एटम इन द प्रोसेस। अच्छा पहले हम ये देखते हैं कि वेवलेंथ एक का कम है एक का ज़्यादा है, एक का तो हम एक तरफ इधर निकाल लेते हैं, दूसरे का इस तरफ, एक E1 जिसमें एक E1 में इधर लिखते हैं हम λ1 500 नैनोमीटर, एक लिखते हैं λ2 इधर कह रहा है 700 नैनोमीटर। अच्छा वेवलेंथ बढ़ रहा है, इधर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगा, ये वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगा, यहाँ वेवलेंथ बढ़ गया तो एनर्जी कम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं E बराबर जो होता है वो hc/λ, जब λ दिया रहता है। अच्छा हम दो तरीका है, एक तो हम जानते हैं डायरेक्ट hc का मल्टीप्लाई होता है, हम लोग याद किए थे hc का 2 इंटू 10⁻⁻25 है ना। अब यहाँ देखो 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय λ को अगर इसमें रखते हैं तो x इसमें, तो इसमें अगर λ रखते हैं 500 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻10, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा। एक तरीका है शॉर्टकट वाला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं hc/λ। अच्छा इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 2 का 4 00, और यहाँ इसको अगर 500 नैनोमीटर है तो एंगस्ट्रॉम में बदलने के 1 जीरो और बढ़ा दिए तो आ गया एंगस्ट्रॉम में, आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ 50 है यहाँ 124 है, 2 गुना करेंगे तो ये 248 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो यहाँ करेंगे 2, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। फिर दूसरे का इसका देखते हैं hc/λ, एक तो वही तरीका E बराबर ये वैल्यू सारा पुट करके hc का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻25 और ये रहा λ का वैल्यू 700, और इसको
और 10 टू द पावर -9 ऐसे करके रखेंगे तो वैल्यू आएगा। दूसरा एक शॉर्टकट तरीका अपना वही 1 2 का 4 1 2 का 4 00 और ये रहा लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में, तो 700 है तो एक 0 और बढ़ा दो और ये इसको लिख दे एंगस्ट्रॉम में, तो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा 2 0 से ये रहा 2 0 70 है तो यहाँ कर देते हैं 6 2 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 35। अच्छा इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना के आसपास आएगा, इसको डिवाइड कर लेने का और आ जाएगा। देखिए अब एक तो ये कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से इसको घटा देंगे। ये आया, इसका आया है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस ये जो वैल्यू आएगा उसको घटा देंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 4 नंबर पे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। Correct, calculate the number of photon emitted per second by a 10 watt sodium vapor lamp. Assume that 60% of the consumed energy in converted into light. Wavelength और sodium light का 590 है। एक तो क्वेश्चन ये शायद करवाए हैं सिमिलर, लेकिन देख लीजिए 10 वाट है और 10 वाट में से क्या कर रहा है 61% कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमारे काम का आ रहा है 60% कन्वर्ट होकर, तो 10 का 60% करेंगे तो 60/100 ये आएगा 6 वाट। क्या आएगा 6 वाट आएगा। अब देखिए ये रहा 6 वाट। अब ये जो देखते हैं 6 वाट, अब इसको हमको करना है। अच्छा हम लोग जानते हैं पावर बराबर, ऐसे पढ़े हैं पावर बराबर P बराबर NHc/λ, ये n होता है नंबर ऑफ फोटोन। अच्छा वही मुझे निकालना है। अच्छा यहाँ देखिए इधर आ जाते हैं, ये पावर है 6 वाट, ये 6 वाट और ये रहा n निकालना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से हम लिख लेते हैं ऐसे, ये n बराबर क्या होगा, n बराबर n को यहाँ रहने देते हैं, लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी p इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई SC। अच्छा p पावर दिया है 6 वाट और लैम्डा दिया है 590 है ना, नैनोमीटर बोले तो 10 टू द पावर -9। उसके बाद SC का मल्टीप्लाई हम लोग जानते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -25। इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा। पहले एक बार सॉल्व करिए। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.77 इंटू 10 टू द पावर, देखिए सही से 1.77 इंटू 10 टू द पावर -90। इसको सॉल्व करिए पूरे इसका पावर 16, ये आएगा 1.77 इंटू 10 टू द पावर 90 फोटोन पर सेकेंड, ये आपका आंसर है।